तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर सीरीज का ये पहला दिन है और जहां हम आपका लूसेंट घटना चक्र और स्पीडी बुक से करंट अफेयर और स्टैटिक जीके लेके आए हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि टीसीएस द्वारा भी पूछे गए हैं और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सत्यपुरी, आप सभी का स्वागत है पूरी पाठशाला 2.0 में। तो देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि चंद्र ग्रहण कब होता है। पहला ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है, या ये सारे सही हैं। तो क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो है सही जवाब होगा जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, तब चंद्रग्रहण होता है। चंद्रमा छोटा साइज है, पृथ्वी इससे बड़ा और सूर्य और भी ज़्यादा बड़ा, यहाँ और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी से होते हुए चंद्रमा तक आती है तो यहाँ हमें इस पोर्शन में काला दिखाई देता है, और जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये पार्ट जो है काला है, और इसी को चंद्र ग्रहण बोला जाता है। तो पृथ्वी बीच में होगा और चंद्रमा किनारे और सूर्य किनारे। लेकिन अगर पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण क्या है, तो इसमें क्या होगा कि पृथ्वी जो है ऐसे रहेगी और यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा और यहाँ पे सूर्य रहेगा। और इस स्थिति में क्या होता है कि जो सूर्य का रोशनी है वो चंद्रमा के कारण इस एरिया पे नहीं जा पाती है और ये जगह हमें अंधेरा दिखाई देता है। अभी हाल ही में सूर्य ग्रहण हुआ था और ये इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संबंध में सारा निर्णय जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, इसका सही उत्तर दीजिए। और ये पाया जाता है आपका कच्छ में, कच्छ का रण में। कच्छ का रण कहाँ उपस्थित है आपको पता होगा, गुजरात में। काफ़ी दलदली एरिया है और यहाँ पे बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं क्योंकि बगल में ही पाकिस्तान का बॉर्डर है। और ये जो है कच्छ का रण जो है गुजरात के एरिया में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है एशियाई जंगली गधा पाया जाता है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, कच्छ के रण में पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भोजन कार्य और उत्पादकता का नारा दिया गया था? देखिए, पंचवर्षीय योजना तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भोजन कार्य और उत्पादकता का नारा दिया गया था? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसका सही जवाब है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था कि भोजन कार्य और उत्पादकता का नारा दिया गया था और इस पर फोकस किया गया था। आपका अगला प्रश्न है कि रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? बहुत बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो किस खेल से संबंध है बताइए कमेंट करके। तो रंगा स्वामी कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। हॉकी खेल से रंगा स्वामी कप का संबंध है। और ये कब से शुरू हुआ था? ये 1928 से, यानी बहुत ही पुराना गेम है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? हॉकी से। रंगा स्वामी कप हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, एनटीपीसी में भी पूछा गया था, एसएससी में भी पूछा गया था और आपका टीसीएस तो बार बार पूछता है। तो अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज का संबंध किस मंत्री परिषद या किस राज्य से है, यानी कि किस राजा से होगा, यहाँ पे किस राजा से है। ठीक है, तो अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? तो जो अष्टप्रधान है ये जो थे महाराष्ट्र के एरिया में यानी मराठा राज्य में पाए जाते थे अष्टप्रधान, यानी वहाँ के राजा के दरबार में अष्टप्रधान थे। और अगर ये भी पूछा जाता है कि शिवाजी के दरबार में थे, या तो आपको पूछा जाएगा कि मराठा में थे, मराठा राज्य में, या शिवाजी के दरबार में थे अष्टप्रधान। लेकिन अष्टदिग्गज किस में थे? लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो अष्टदिग्गज किस में थे ये बताइए। तो ये जो थे ना कृष्णदेव राय जो थे, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय आपको पता होगा कि साउथ के राजा थे, उनके दरबार में थे अष्टदिग्गज। तेनालीराम वगैरह का नाम सुना होगा आपने, तो ये उनके दरबार में थे। और अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी के दरबार में थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अदृश्य निर्यात का अर्थ किस चीज़ से की निर्यात से? आप सोच रहे होंगे करंट अफेयर कहाँ है? करंट अफेयर जस्ट इसके बाद है, यानी इसके बाद के स्लाइड में करंट अफेयर है। ठीक है, तो बने रहिएगा।
अदृश्य निर्यात का अर्थ किस चीज़ के निर्यात से है? तो किस चीज़ का निर्यात से है? अदृश्य मतलब क्या हो गया, समझिए यहाँ पे। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, और मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो अदृश्य निर्यात का संबंध किससे है? तो जो हमें नहीं दिखाई देता है। क्या नहीं दिखाई देता है आपको? सर्विस, सर्विस या सेवाएं जो है नहीं दिखाई देती। जैसे भारत के बारे में आपको पता होगा कि जो बेंगलुरु है, हमारा सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु, तो उसमें जो है सर्विस सेक्टर यानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे हम अदृश्य निर्यात टर्म यहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है और यहाँ उपयोग किया जाता है। तो हम लोग सॉफ्टवेयर का निर्यात करते हैं पूरे वर्ल्ड में बेंगलुरु जैसे जगहों से, तो इसी को अदृश्य निर्यात करते हैं। याद रखिएगा, अदृश्य निर्यात जो दिखाई ना दे, दिखाई ना दे मतलब कि सेवाएं जो हमें दिखाई नहीं देता, इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। चोरी चोरा कांड, वाह, बहुत बार पूछा गया टीसीएस से, और एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी पूछा गया था। एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है, सीएचएसएल में भी पूछा गया है। तो चोरी चोरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया, बताइए कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? सबसे पहले जानते हैं कि चोरी चोरा कांड हुआ कब था। तो याद रखिएगा, डेट जो है 4 फरवरी 1922 को था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1922 का हुआ था चोरी चोरा। 1922 कैसे याद रखिएगा? चोरी चोरा दो बार है तो दो दो बार, चोरी चोरा दो दो, 1922। 1921 रहेगा ऑप्शन में या 1923 रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, 1922 ही होगा। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1922 में, ठीक है। और ये चोरी चोरा कहाँ पे स्थित है? दूसरा प्रश्न ये पूछा था, तो ये गोरखपुर के पास है। कहाँ पे है? गोरखपुर के पास। गोरखपुर के पास यूपी में स्थित एक जगह है चौरी चौरा कांड, जहाँ पे ये हुआ था। और असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, वो इस समय हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, चौरी चौरा कांड हुआ था, थाने में को आग लगा दिया गया था, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया चौरी चौरा कांड के कारण। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी, आपने बहुत बार सुना होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसी से संबंधित है। ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना किसने की श्रीरंगपट्टनम में? और ये बहुत बार का पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना की। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान जो थे उसे मैसूर का शेर कहा जाता था, मैसूर का बाघ या मैसूर का शेर, मैसूर का शेर या टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता था किसे? टीपू सुल्तान का। और वो मैसूर का शासक था, कौन? टीपू सुल्तान, ठीक है, याद रखिएगा टीपू सुल्तान था। ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना की थी श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये प्रश्न है। तो बताइए, ये एक बड़ा मरुस्थल है, और पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है मरुस्थल में। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता होगा कि सिर्फ उसका किनारे के एरिया जो है, जैसे मैप तो बनाने में, हाँ, तो ये जो है पूरा का पूरा जो है मरुस्थलीय एरिया है बीच का पास, और मेन जो ऑस्ट्रेलिया की सिटी है वो इस तरफ है, पूरब की तरफ यहाँ पे, और यहाँ पे जो है मरुस्थलीय एरिया है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल काफ़ी बड़ा मरुस्थल, और कहाँ यह है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वरुण 2022 किन दो देशों के बीच हुआ? देखिए, करंट अफेयर शुरू हो गया, आप करंट अफेयर का इंतजार कर रहे थे। तो वरुण 2022 किन दो देशों के बीच हुआ? तो फ्रांस के साथ हुआ है, फ्रांस और भारत के साथ हुआ है वरुण 2022 युद्ध अभ्यास। फ्रांस से हाल ही में अभी भारत के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं, मजबूत हुए हैं, और ये जो युद्ध अभ्यास है फ्रांस के साथ हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन होगा, कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? देखिए, यहाँ पे जो है मौसम संबंधित है और ये पर्यावरण संबंधित प्रश्न है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर नहीं पूछा गया तो आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन 2022 लॉन्च किया है। मातवा धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? हाल ही का प्रश्न है, मातवा धर्म महामेला, और इसे मतुआ लिखे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, मतुआ धर्म महामेला, और ये वेस्ट बंगाल में किया गया। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में मतुआ धर्म महामेला का आयोजन किया गया। आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कप किसने जीता? आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, तो इसको याद रखिएगा कि ये जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के टीम ने जीता। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अभी हाल ही में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने अभी हाल ही में मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया है?
देखिए पिछले एग्ज़ाम में भी आप देखिएगा कि हाल ही में जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए ये वेबसाइट हैं उससे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। तो किस मंत्रालय ने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ये वेबसाइट लॉन्च किया है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। और केंद्रीय मंत्रालय है तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो मंदिर 360 संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पर फसल बीमा पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल। देखिए फसल से संबंधित है तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि किसान से संबंधित या पंचायती राज्य से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित हो, जानवरों से संबंधित हो, तो ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर करंट अफेयर का है तो पूछा जाता है स्टैटिक की जगह। तो ये जो प्रश्न है कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य ने लॉन्च किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा राज्य ने लॉन्च किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया है अभी। अगला प्रश्न है, आप सभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में कौन सा पहले स्थान पर रहा? और एक बात, आप इतने दूर तक आए हैं तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। एक एक प्रश्न खोज के आपके लिए निकाला हूँ और काफ़ी मेहनत किया हूँ। और चैनल अभी नया है तो सब्सक्राइबर की कमी है, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में कौन पहले स्थान पे? सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ है रिपोर्ट के अनुसार देखा जाएगा तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है अभी हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार। मियामी ओपन टेनिस 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ओपन टेनिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी इससे पूछा गया है, तो ये जीता है ईगा जी ने। ईगा जी ने जीता है, ईगा स्वीतेक ने जीता है। इसकी उप विजेता कौन थी? उप विजेता थी नाओमी ओसाका। काफ़ी पॉपुलर नाम है, लेकिन ये हार गई और ईगा जी ने जीत लिया है। ठीक है। ग्रैमी अवार्ड के तहत किसे बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम, हाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रैमी भी इंपॉर्टेंट है और बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने जीता बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि भारत की है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिसेस जो है फाल्गुनी शाह, फाल्गुनी जी जो है उन्होंने ये पुरस्कार जीता है, फाल्गुनी शाह। याद रखिएगा बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक फाल्गुनी शाह, बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक फाल्गुनी शाह। ठीक है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में स्कूल चलो अभियान, देखिए स्कूल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्कूल चलो अभियान कहाँ लॉन्च किया गया है? और उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया ये भी बताया जा रहा है। तो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती में लॉन्च किया। श्रावस्ती क्यों पॉपुलर है बताइए? यहाँ पे भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। और सबसे पहला उपदेश जो था वहाँ कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये दोनों को याद रखिएगा, पहला उपदेश सारनाथ में और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में, और वहीं पे स्कूल चलो अभियान लॉन्च किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे दिया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021। आप सोच रहे होंगे 2021 का प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि 2021 वाला पुरस्कार अभी दिया जा रहा है। तो मिस्टर आरिफ जो है, आरिफ, इन्हें दिया गया, आरिफ जौहरी जी को यह पुरस्कार दिया गया, चमेली देवी जैन पुरस्कार। आरिफ जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसे नामित किया गया? तो सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो इसे दिया गया रामदरत मिश्र को, रामदरत मिश्र। सरस्वती सम्मान जो है रामदरत मिश्र, सरस्वती सम्मान रामदरत मिश्र जी को दिया गया। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले फूल की एक प्रजाति, ये थोड़ा लिखने में इसमें हो गया, पीले ट्यूलिप होगा, पीले ट्यूलिप। देखिए हमारे राष्ट्रपति जी हैं तो उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, नाम रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो वहाँ उस देश की यात्रा पे गए थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ गए थे? नीदरलैंड गए थे, और वहाँ पे उन्होंने पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम मैत्री रखा। क्या नाम रखा? मैत्री। फूल की प्रजाति है, मैत्री नाम रखा किसने? रामनाथ कोविंद ने। कहाँ पे? नीदरलैंड में। फिर से देखिए, नीदरलैंड गए थे रामनाथ कोविंद, वहाँ पे एक फूल की प्रजाति मिला जिसका नाम रखा मैत्री। किसके बीच? भारत और नीदरलैंड के बीच मैत्री, इसलिए नाम मैत्री रखा गया। अभी हाल ही में संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? सत्यपाल मलिक जी को, सत्यपाल मलिक को संत नामदेव पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया। गांव से, अच्छा ठीक है। अब ये देखिए संत नामदेव के बाद आ गया कि आपका जो है
गांव से 3 गांव। चलिए ये क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, शायद मिस प्रिंट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन? एक्चुअली ये गांव से गांव नहीं, ये गाफेन, गाफेन, गाफेन जो उपग्रह है, गाफेन 3 उपग्रह का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है चीन से, याद रखिएगा, चीन से। गाफेन 3 उपग्रह का संबंध कहाँ से? चीन से। अभी हाल ही में चीन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में इससे पहले किसी भी हिंदी उपन्यास को चयनित नहीं किया गया था, और ये पहला उपन्यास हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना है? तो इसे याद रखिएगा, ये बना है टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड। किसके लिए? बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नाम से लग रहा होगा कि इंग्लिश है, लेकिन ये हिंदी उपन्यास है, टॉम ऑफ सैंड। अभी हाल ही में पिक्सल ने स्पेस एक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? पिक्सल कहाँ की है? इंडिया की है। स्पेस एक्स कहाँ का है? इलोन मस्क का है और यूएसए का है। और ये काफ़ी ज़्यादा नाम किया हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा रीयूजेबल रॉकेट के लिए जाना जाता है। टेस्ला कार भी इन्हीं की है, यानी कि इलोन मस्क की है। ट्विटर का भी अधिग्रहण कर लिया इलोन मस्क ने। तो अभी हाल ही में पिक्सल जो है इंडिया की, साथ ही साथ स्पेसएक्स ने पहला उपग्रह लॉन्च किया। उपग्रह से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसे शामिल किया गया, लॉन्च किया गया है। और उस उपग्रह का नाम क्या है? तो देखिए, नाम याद रखिएगा, शकुंतला, शकुंतला। कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि शकुंतला नाम से कोई उपग्रह आपको नहीं दिखा होगा, लेकिन इस उपग्रह का नाम क्या है? शकुंतला। क्या नाम है? शकुंतला। पिक्सल और स्पेसएक्स ने लॉन्च किया, नाम क्या है? शकुंतला। हाल ही में प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार किसने जीता? ओ हेनरी पुरस्कार, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार किसने जीता है? ये है अगला प्रश्न। तो ये जो पुरस्कार है, ये जीता है अमर मित्रा जी ने, अमर मित्रा जी ने ओ हेनरी पुरस्कार जीता है, अमर मित्रा जी ने। एक स्टेशन एक उत्पाद, पहले हेलो थोड़ा ध्यान दीजिए, एक स्टेशन एक उत्पाद रेलवे का प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एक स्टेशन एक उत्पाद। और ये अभी सारे स्टेशन पर लॉन्च किया होगा। आप जिस भी जगह रहते होंगे, वहाँ का जो ठीक ठाक स्टेशन होगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा एक स्टेशन एक उत्पाद। छोटा सा कॉर्नर बना दिया जाता है, वहाँ पे खादी के प्रोडक्ट, चाहे सूप हो, सूप मतलब वहाँ का जो लोकल चीज़ है, सूप हो, कहीं पे बैग है, कहीं पे बेल्ट है, कहीं पे कुछ है, इस तरह से कहीं पे आपको मिट्टी का भांड मिल जाएगा। तो ये हर स्टेशन पर देखने मिल जाएगा। तो एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत किस रेलवे मंडल द्वारा की गई? पहला एक स्टेशन एक उत्पाद, ये पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा की गई? तो दक्षिण मध्य रेलवे, दमसी, दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा किया गया, दक्षिण मध्य रेल के द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण मध्य रेलवे। नीति आयोग 2000 अभी हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य से, इससे थोड़ा मिटा देता हूँ, जी शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। और किस राज्य को पुरस्कार दिया गया? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य को पुरस्कार दिया गया? तो ये बताइए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि आप इसका आंसर आराम से दे पाइएगा। ये वही राज्य है जो कि निर्यात में भी नंबर 1 है, निर्यात में भी नंबर 1 स्थान मिला है, और राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में भी नंबर 1 स्थान मिला है। तो इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिसका जवाब सही होगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा, मतलब कि जवाब सही है। हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल 10 पदक जीते। कितने? 10। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कितने पदक जीते? 10 पदक जीते। तो धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक आपने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, यही बोलूँगा। और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें और मैं क्या एक्स्ट्रा ऐड करूँ ताकि आपको और ज़्यादा पसंद आए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन बहुत